मुझे एक कॉल आया था 3 दिन पहले। वो कहने लगा कि आनंद में आके बता दे, तुझे यही मंच के पास ही गोली मारूंगा। तो भाई खड़ा हुआ, इधर से आएगा या इधर से आएगा या इधर से आएगा या उधर से आएगा, किधर से आएगा, बिना सिक्योरिटी के खड़ा हुआ हूं। मुझे तेलंगाना में सभा में आने के लिए रोकने का प्रयत्न किया गया कि राजा सिंह को गुजरात के आनंद में हम जाने नहीं देंगे और किसी भी हालत में रोकेंगे। पूरी हमारी पुलिस पीछे पड़ गई कि कहां है राजा सिंह, कहां है। तो कुछ हमारे धर्म के प्रति प्रेम रखने वाले कुछ पुलिस ऑफिसर भी है तेलंगाना में। उन्होंने कहा कि भाई साहब, आपका जो कार्यक्रम है 12 का, उसको रोकने की पूरी ताकत लग गई। जो आपके बड़े साले साहब है ओवैसी, उनकी पूरी ताकत लग गई। कमिश्नर ऑफिस में उनकी टीम चले गई कि किसी भी हालत में राजा सिंह को रोका जाए। और लगभग ये 4 दिनों में तेलंगाना राज्य में मेरे खिलाफ 32 से ज्यादा एफआईआर हो गई पुलिस स्टेशनों में। वो लोग सोचने लगे कि राजा सिंह को पिछली बार जैसे हमने जेल को पहुंचाया, इस बार भी पहुंचा देंगे। हर पुलिस स्टेशन में रात होते ही झुंड बनाना, पुलिस स्टेशन के पास जाना, धरना करना, एप्लीकेशन देना, कंप्लेंट देना, ये फायर करवाना। आपको पता है कि हमारे भाई ने फ्लाइट टिकट बनवाया था, तो एयरपोर्ट पे पहुंच गए हमारे पुलिस भाई बंधु के, यही हम पकड़ेंगे। तो हमने कहा ठीक है, तुम एयरपोर्ट पे वेट करो, हम बाई रोड चले जाएंगे। तो इतने 100 किलोमीटर तक सिर्फ आपसे मिलने के लिए मैं बाई रोड आ गया हूं। और मैं उसको ढूंढ रहा हूं जो गोली मारने के लिए आया था। बेटा कहां छुपा, जरा बाहर दे। आज हमारे गुजरात की धरती को खोखला करने के लिए एक तरफ धर्मांतरण का षड्यंत्र, दूसरी तरफ लव जिहाद का षड्यंत्र, तीसरी तरफ लैंड जिहाद का षड्यंत्र रचा जा रहा है। मैंने देखा कि भारत में, पूरे विश्व में कहीं पर भी उतना बड़ा डिमोलिश नहीं हुआ। हमारे सोमनाथ की धरती के प्रांगण में एक बहुत बड़ा डिमोलिश हुआ था। 300 करोड़ से अधिक की प्रॉपर्टी जिहादियों के कब्जे में। मैं धन्यवाद प्रकट करता हूं हमारे मुख्यमंत्री जी का और हमारे गृह मंत्री जी का। उन्होंने कहा कि ये तुम्हारे अब्बा की जमीन नहीं है। हमारे गुजरात को अनाथ आश्रम समझ ले ये जिहादी और ये बांग्लादेशी। कोई लल्लू पठान है, लल्लू पठान, उस उल्लू को पता नहीं कि कहां पर हमने बांग्लादेशियों को बैठा दिया था। जब हमारी गुजरात की पुलिस ने देखा कि ये लल्लू उल्लू पठान ने बांग्लादेशियों को बसा के रखा है, पहलगाम के हमले के बाद में हमारे गुजरात की पुलिस कहां कहां पर कौन सा ये हरामी बांग्लादेशी छुपा हुआ है, खोद खोद के निकाल रही, ढूंढ ढूंढ के निकाल रही। लगभग 150 से अधिक बांग्लादेशी वहां पर पकड़े गए। तो सोचो, एक क्षेत्र में इतने बांग्लादेशी छुपे हुए होंगे और कहां कहां पर ये बांग्लादेशी, रोहिंग्या, पाकिस्तानी साले मुल्ले छुपे हुए होंगे। 8000 मकानों पर बुलडोजर चढ़ाया गया मेरे मित्रों, 8000 मकानों पर। ये जो शक्ति आती है ना सरकार में, सरकार को भी मजबूर होना पड़ता है जब हिंदुओं की ऊंखार होती है। मैं हमारे मुख्यमंत्री, हमारे गृह मंत्री एवं सभी मंत्रीगणों से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर इसी प्रकार से आप लोग इन लैंड
जिहादियों को सबक सिखाते जाएंगे तो आने वाले समय में यहां लैंड जिहादी गुजरात की कोई भी कोने में कोई भी धरती को कब्जा करने से पहले 10 बार सोचेंगे। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा, आज भी लैंड जिहाद हो रहा है, यानी सरकार का डर इन मुल्लों को नहीं है। डर कब आएगा? डर कब आएगा? जहां पर ये लोग लैंड जिहाद करते हैं वहां पर घर तोड़े जाए और उनको वहीं पर खोद का गाड़ा जाए, तभी दुनिया को पता चले कि गुजरात की धरती में घुसने का अंजाम क्या होता है। जहां हम घुसेंगे वहीं पर हमारी समाधि बन जाएगी। यहां डर उन लैंड जिहादियों को होना चाहिए, उन रोहिंग्याओं को होना चाहिए, वो साले कटवे बांग्लादेशियों को होना चाहिए। मेरे मित्रों, सभा रोकने के लिए हमारे गुजरात के कुछ लोग एप्लीकेशन देने चले गए हमारे कलेक्टर साहब जी के पास। उन्होंने कहा कि ये राजा सिंह आएगा हमें गाली देगा। भाई, गाली देना मेरी आदत तो नहीं है, लेकिन हाँ, मैं बांग्लादेशी और पाकिस्तानी को गाली देता हूं। अगर तुम उनकी नाजायज औलाद है तो तुम्हें तकलीफ हो सकती है। यह धरती मेरी है। पूरे भारत देश में मैं कहीं पर भी जा सकता हूं, क्योंकि यह भारत देश हम सबका है। कोई भी मुल्ला मौलवी अगर कह दे कि राजा सिंह को रोका जाए तो ये ताकत को कोई नहीं रोक सकती, ध्यान रखना। क्योंकि हम मरने के लिए निकले हैं और मरने वाला व्यक्ति किसी के बाप से डरता नहीं, याद रखना। 3 बार के विधायक बन गए, बस बहुत हमने जनता की सेवा कर ली, अब कुछ सफाया कर देंगे। मैं हमारे गुजरात के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा, मुख्यमंत्री जी, एक 6 महीने के लिए मैं यहां पर आके बैठ जाता हूं। 6 महीने के लिए मैं यहां आकर बैठ जाता हूं। आपको बस एक ही काम करना है, नो FIR, नो कंप्लेंट। और मैं मेरे ये हिंदू वीरों को एक ऑफर दे दूंगा, अगर 6 महीने के लिए मैं आकर कर बैठ गया तो मेरे हिंदू वीरों को पता है क्या ऑफर दूंगा? जैसे मेरे सर की कीमत 1 करोड़ रुपए आपके ही गुजरात के एक मुल्ले ने लगाई थी। भाई, उतना पैसा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं एक आतंकी के सर की कीमत 50,000 रुपए लगा दूंगा। नो FIR, नो कंप्लेंट। अरे, जो हरामी आतंकियों ने हमारे अक्षरधाम पर हमला किया था, मासूम हमारे भक्तों को, हिंदुओं को गोलियों से भून दिया था, ऐसे लोगों का सर काटने पर नो FIR, नो कंप्लेंट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तो हम उन्हीं को मारने के लिए फ्रीडम मांग रहे हैं। ये मत सोचो कि आतंकी खत्म हो गए। बहुत सारे आतंकी आज भी गुजरात की पवित्र भूमि पर, बहुत सारे जिलों में, बहुत सारी विधानसभाओं में चुप कर बैठे हैं। मैं हमारे पुलिस के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं, आपको प्रोटोकॉल लगता है, हमें नहीं लगता है। आपको ठोकने से पहले पूछना पड़ता है, हमें नहीं पूछना पड़ता है। तो हमारे मुख्यमंत्री जी हाथ जोड़कर ये राजा सिंह का निवेदन है, 6 महीने के लिए नो FIR, नो कंप्लेंट। सिर्फ हम आतंकियों का सफाया करेंगे, हम लैंड जिहादियों का सफाया करेंगे। जो हमारी बहन बेटी को लव जिहाद के नाम पर फंसाने का षड्यंत्र करता है, हम उनका सफाया करेंगे। बाकी का आने वाला जो चुनाव होगा, 50 सीट एक्स्ट्रा से हम आपको जिता देंगे, इसकी आप चिंता ना करें। क्योंकि गुजरात का हिंदू क्या कहता है, गुजरात में लगभग 30 और 35 सालों से भगवा खड़ा हुआ है ना।
आप लोगों के आशीर्वाद से गुजरात की पवित्र धरती पर भगवा खड़ा हुआ है, आप सबके सहयोग से मेरे मित्रों। और यही हिंदुओं की डिमांड है कि हमारे गुजरात में भगवे को खोखला किया जा रहा है नीचे से, भगवे को गिराने का प्रयत्न किया जा रहा है नीचे से। मुख्यमंत्री जी, आप बहुत ऊंचे पद पर बैठे हो, गृह मंत्री जी आप बहुत ऊंचे पद पर बैठे हो, लेकिन ग्राउंड में क्या हो रहा है ये किसी हिंदू कार्यकर्ता से या किसी जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन जो ग्राउंड में जो कार्य कर रहा है उनसे एक बार पूछ लेना। आज हमारे गुजरात में गौ हत्या पर प्रतिबंध है। रोजाना ट्रक भर भर के गौ माताओं को, गौ माता के बच्चों को काटने के लिए दूसरे राज्य में भी जा रहे हैं। वो रिपोर्ट हमारा कार्यकर्ता आपको देगा और वो रिपोर्ट के अनुसार आप एक टास्क फोर्स बनाइए। बहुत पुलिस है हमारे गुजरात में, अरे बहुत पुलिस है हमारे गुजरात में। एक अच्छे ईमानदार पुलिस ऑफिसर को, एक आईपीएस ऑफिसर को इंचार्ज बना दे और उनके नीचे एक टास्क फोर्स बना दे। और वो टास्क फोर्स का कार्य एक ही होगा, सेपरेटली एक कंट्रोल रूम होना चाहिए, सेपरेटली एक कांटेक्ट नंबर होना चाहिए। वहां कांटेक्ट नंबर हर वो जिला के अधिकारियों को, कार्यकर्ताओं को जाना चाहिए। अगर कहीं पर भी लव जिहाद या धर्मांतरण या गौ हत्या होती है, वहां उनको फोन जाना चाहिए, वहां उनको व्हाट्सएप जाना चाहिए। और ये हमारी टास्क फोर्स टीम जाकर नो अरेस्ट नो एफआईआर, नो अरेस्ट नो एफआईआर, योगी जी जैसा वाला स्टाइल हमें चाहिए हमारे गुजरात में भी। ठोकने का काम होना चाहिए। देखो, अगर मैं किसी को ठोकूंगा तो हमारी पुलिस पकड़ेगी, अगर हमारी पुलिस ठोकेगी तो कौन किसको पकड़ेगा? कौन किसको पकड़ेगा? अरे लीगली ठोकना है भाई। योगी जी बताते कुछ और करते कुछ और, पता आपको? उत्तर प्रदेश में अभी तक कितने लोग 72 हुर्रों के पास चलेगी पता नहीं है मेरे मित्रों, क्योंकि उत्तर प्रदेश में योगी जी ने ऐसी टीम बनाई है जो बोलती कम ठोकती ज्यादा। तो वो काम हमारे गुजरात में भी अगर चालू हो गया तो अभी 30-35 साल से भगवा है, आने वाले 70 साल तक ये भगवा झुकने वाला नहीं है मेरे मित्रों। झुकेगा क्या भगवा? झुकने देंगे क्या हम भगवे को? मेरे मित्रों, हमारे ही गुजरात के कुछ कुछ क्षेत्रों में, जैसे आई लव महादेव का किसी कार्यकर्ता ने फेसबुक के माध्यम से लगा लिया, तो उसी कार्यकर्ता के ऊपर यह बताना चाहता हूं, पास ही के खेड़ा जिला मातर तहसील में एक गांव में विधर्मियों ने कुछ बोर्ड लगाए थे और 70 से अधिक उस क्षेत्र में विधर्मियों की संख्या है। तो वहां पर हमारे कार्यकर्ताओं पर हमला कर दिया। जय सिया राम, राधे कृष्णा, हर हर महादेव, सनातन धर्म की, हिंदू राष्ट्र की, बहुत अच्छा, आई लव, बैठो, ऐसे लेके घूमना हो उसको। मेरे मित्रों, आज इस बार गरबा में बहुत अच्छा देखने को मिला है सिस्टम हमारे इस गुजरात में। जिहादी नो एंट्री के बैनर लगे, जिहादी नो एंट्री, साउंड वाला भी होगा हिंदू, कैटरिंग वाला भी होगा हिंदू, लाइट वाला भी होगा हिंदू। अरे भारत में जहां जहां पर गरबा होता है ना, अगर गरबा किस प्रकार से किया जाता है, अगर आपको किसी से प्रेरणा अगर लेनी है तो हमारे गुजराती भाई बंधुओं से प्रेरणा लो कि किस तरह से खुलेआम जिहादियों की एंट्री हमारे हिंदू गरबा में नहीं है। इस प्रकार के बैनर पोस्टर लगे थे मेरे मित्रों। मैं धन्यवाद प्रकट करूंगा सभी हमारे गरबा आयोजकों का, जिन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। यह होना चाहिए सिर्फ गरबा में ही नहीं मेरे मित्रों, जहां जहां पर
हिंदुओं का त्योहार होता है, हर वो जगह पर नो एंट्री के बोर्ड लगने चाहिए, व्रत रखा। लेकिन दिल्ली में एक जगह पर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, वहां पर हमारी हिंदू बहने बेटी मेहंदी किससे लगवा रही है? व्हाइट टोपी वाले से, बुर्काधारी से। और वो मेहंदी लगाएगा, हल्लू पूछेगा आपका नाम क्या है, आपका फोन नंबर क्या है, आप कहां रहते हो, आपके हाथ बहुत अच्छे सुंदर है, आपके हाथ में मेहंदी अच्छी रचेगी क्योंकि आप बहुत अच्छे हो। यानी उस प्रकार से हमारी हिंदू बहन बेटी को वो लुभाएगा। नंबर लिया है ऑलरेडी, फिर हल्लू मैसेज करेगा, वहां से लव जिहाद का कार्य प्रारंभ। तो हमारी हिंदू बहन बेटियों से, उनके परिवारजनों से निवेदन करना चाहूंगा, अब पूरे भारत में एक परिवर्तन की लहर प्रारंभ हो गई है। आने वाला करवा चौथ जिहादी मुक्त हो, यह संकल्प हमारी बहन बेटी सभी को लेने की आवश्यकता है। अरे मेहंदी लगाओ हिंदू से, मेहंदी खरीदो हिंदू से, कपड़े खरीदो हिंदू से, चूड़ी खरीदो हिंदू से, खीर के लिए शक्कर खरीदो हिंदू से, चावल खरीदो हिंदू से। जहां तिलकदारी नहीं वहां पर कोई शॉपिंग नहीं। यहां संकल्प लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता होना चाहिए ना, होना चाहिए ना। अरे आज इस सभा के माध्यम से हम सबको यहां संकल्प लेना है कि आने वाले समय में मैं अगर 1 रुपए की भी चीज लूंगा तो हिंदू से लूंगा। यह संकल्प हम सबको लेना चाहिए मेरे मित्रों। मैं किसी जिहादी से नहीं खरीदूंगा, किसी लव जिहादी से नहीं खरीदूंगा, किसी लैंड जिहादी से नहीं खरीदूंगा। जो मेरे हिंदुओं का धर्मांतरण करता है, ऐसे जिहादी से मैं 1 रुपए की चीज नहीं खरीदूंगा। यह संकल्प लेने की आवश्यकता है या नहीं है मेरे मित्रों, आप बताएं। भारत में 80 करोड़ हिंदू है। भारत में 80 करोड़ हिंदू है। अगर 80 करोड़ हिंदू यहां संकल्प ले ले कि आज के बाद मैं यह संकल्प लेता हूं कि मैं कुछ भी खरीदूंगा तो सनातनियों से खरीदूंगा। अगर मेरा 80 करोड़ हिंदू यह संकल्प लेना तो मैं चैलेंज करता हूं, लव जिहाद हो या लैंड जिहाद हो या गौ हत्या हो, पूर्ण रूप से बंद हो जाएगा। ये लोग आकर हमारे पैर पकड़ेंगे, बोलेंगे कि हम जितने भी हैं हम तिलक लगाने के लिए तैयार है, हमारी शुद्धि कर दो, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे, नहीं तो हम प्यासे मर जाएंगे, या नहीं तो हमें भी भेज दो पाकिस्तान या बांग्लादेश। हमारे भारत में एक एक्सचेंज स्कीम चालू करें कि बांग्लादेश का हिंदू भारत में आए, पाकिस्तान का हिंदू भारत में आए, और यहां पर जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते, वंदे मातरम नहीं गाते, भारत में रहकर लव जिहाद करते हैं, भारत में रहकर लैंड जिहाद करते हैं, इनको ट्रांसफर कर दो। अगर एक्सचेंज स्कीम हो जाएगी ना, या प्यार से गए गुड, नहीं तो ढकल के भेज दो वेरी गुड। बोलने वाले कुछ नपुंसक नेताएं हमारे पास भी है मेरे मित्रों। मैं उन नेताओं को कहना चाहूंगा, आज ये हिंदू कार्यकर्ता लव जिहाद के खिलाफ खड़े होता है, इसका मतलब ये नहीं तुम्हारी बहन बेटी की भी रक्षा करता है। अरे तुम वोट के भिखारी, तुम ये भूल जाते हो कि तुम्हें जिताने वाला केवल 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 हिंदू है। अरे आज का माहौल चेंज हो गया है। जो गौ मांस खाता है वो मर भी गया तो भगवाधारी पार्टी का वोट नहीं डालता। हमारे भगवाधारी पार्टी से खड़े होने वाले तमाम नेताओं को कहना चाहूंगा, सर्वे करवा लो। जहां जहां पर
गौ मांस खाने वालों का ज्यादा वोट बैंक होता है, वहां के बूथ की लिस्ट मंगवा लो, देख लो कि कितना वोट तुम्हें गिरा है और कितना वोट तुम्हारे खिलाफ में गिरा है। अरे आज ये हिंदू चुनाव के समय पर मार खाता है, लाठी खाता है, खुद के पैसे पर पेट्रोल डलाता है, घर का खाना खाकर कहता है कि गुजरात को सुरक्षित रखना है तो भगवे को हमें झुकने देना नहीं है। ये हिंदुओं का संकल्प होता है। और हमारे नेता लोग चुनाव से पहले डुप्लीकेट भगवा डाल लेते हैं, चुनाव से पहले जय श्री राम का नारा लगाते हैं, चुनाव से पहले हिंदू हिंदू भाई का नारा लगाते हैं। चुनाव खत्म, हिंदुत्व खत्म, चुनाव खत्म, हिंदुत्व खत्म। हमारे नेतागण, अगर वन टाइम तुम्हारा इन्वेस्टमेंट है तो तुम्हारी मर्जी, अगर अड़ती पर जब तुम जाओगे एक मुर्दा बनकर, जब तक तुम्हें विधायक या सांसद बन के रहना है, तो जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो हिंदुत्व की बात करेगा, हिंदू उसी को वोट देगा। यहां अब चेंज हो गया है, वातावरण बदल चुका है। गुजरात के सभी हिंदुवादी संगठनों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, हाथ खुला हुआ है, हाथ खुला हुआ है, मतलब सभी संगठन बटे हुए हैं। अरे इतिहास गवाह है, जहां बटोगे वहां कटोगे। अरे यहां धर्म सभा समस्त हिंदू समाज के तत्वाधान में लगाई गई है, ना कि एक नाम पर लगाई गई है। सबको आना चाहिए था, सबको बैठना चाहिए था। हमें गर्व होता था कि वाह, आनंद में इतने सारे हिंदू संगठन एक होकर जो अपना शक्ति प्रदर्शन बता रहे ना, आनंद के हिंदुवादी संगठनों से सभी राज्य के हिंदुवादी संगठनों को प्रेरणा लेनी है, ये हम गर्व से बोल सकते थे। मैंने बहुत सारे लोगों को संपर्क किया, क्या है कार्यक्रम की व्यवस्था। उन्होंने कहा कि भैया हमें इनवाइट नहीं है, हमें बोला नहीं गया है। क्या मेरी शादी थोड़े है यहाँ पर सलमा से, क्या मेरा निकाह हो रहा था क्या यहाँ पर, जो तुम्हें हमारे भाई जी इन्विटेशन कार्ड देकर बुलाए, हो रहा था क्या? अगर हुआ भी तो आई एम रेडी, क्योंकि हिंदू हमेशा रेडी होना चाहिए। तो मेरे जितने भी समस्त हिंदू संस्थान है, ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारीगण है, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आज सिर्फ आनंद में यानी हमारे भाई की बदौलत दूसरा कार्यक्रम मेरा हुआ है। दूसरा कार्यक्रम यह गुजरात में हुआ है। गुजरात के हर वो जिला में मैं आने के लिए तैयार हूं। बुलाने वाले में दम होनी चाहिए, जैसे हमारे भाई में दम है। पता है भाई के ऊपर इतना प्रेशर आ गया यार, किसको बुला लिया, किसको ले लेके, तो तेलंगाना में गड़बड़ हो रही है, लोग रोड पर उतर गए, लोग धरना कर रहे, कहीं यहां पर भी गड़बड़ ना हो जाए। तो भाई ने कहा कि भाई बहुत झिले हम भी, अब आने वाली उम्र देश और धर्म समाज की सेवा के लिए मैं बिताना चाहूंगा, आप आ जाओ। हमारे राजन जी ने कहा कि भाई हम सब लोग मिलकर कार्यक्रम कर रहे हैं, और हमारे भाई का नाम भूल गया, समझ जाओ, हाँ जिग्नेश भाई, उन्होंने कहा कि भाई साहब आ जाओ। जैसा तेलंगाना में आपने आपकी सेना देखी है ना, वैसे ही सेना हम आपको गुजरात की धरती पर बता देंगे। कुछ ही दिन पहले जामनगर में नारे लगे हैं, कुछ ही दिन पहले जामनगर में नारे लगे हैं। अरे यार तुम नारा कुछ भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, किसकी भी जय बोलो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आई लव मोमो बोलो, उसकी भी हमारे को दिक्कत नहीं, लेकिन सर तन से जुदा के जो तुम लोगों ने नारे लगाए हैं, तो सर किसका काटोगे? सर तन से जुदा के जो तुमने नारे लगाए हैं, बोलो सर किसका काटोगे? क्या हिंदू का सर क्या बकरे की गर्दन समझ रहे हो क्या?
अरे छत्रपति शिवाजी महाराज का दूसरा रूप हिंदू है, महाराणा प्रताप का दूसरा रूप हिंदू है। एक समय था एक गाल दो दूसरा गाल भी दे दो, अब समय बदल चुका है। गाल पर हाथ आने से पहले हाथ कट के गिर जाता है। आज का हिंदू क्या है? आज का हिंदू ये है। और ये परशुराम का भाला लेकर घूमने वाला हिंदू है। वो समय गया जब हिंदू दो गाल देता था, अब का हिंदू है देश धर्म समाज की रक्षा के लिए प्राण दे भी सकता है और प्राण ले भी सकता है। मेरे मित्रों, आज का हिंदू वो है। अरे गुजरात में तू साले भीख मांगने के लिए आया, तू जीने के लिए आया, काम करने के लिए आया, काम कर लेना था ना। लेकिन गुजरात की धरती में बैठकर लूडो गेम को डाउनलोड कर लेता है। लूडो गेम के माध्यम से पाकिस्तानियों से चैटिंग करता है, पाकिस्तानियों को बोलता है कि मुझे नए नए गन्स चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो पाकिस्तान के आतियों ने कहा कि ठीक है, हम तुझे 1 करोड़ रुपए देंगे, बोल किसको उड़ाएगा। तो उसने कहा कि नुपुर शर्मा को उड़ाऊंगा। नुपुर शर्मा को उड़ाने के लिए और एक उपदेश राणा जी है, उनको उड़ाने के लिए क्या है? क्या उपदेश राणा है? क्या इधर नहीं है? उपदेश राणा जी को उड़ाने के लिए और मैं उनका जीजा को उड़ाने के लिए 1 करोड़ रुपए की सुपारी दे दी है। अब देखिए, हमारी गुजरात की पुलिस ऐसी वैसी पुलिस नहीं है। उस मुल्ले को, उसकी चैटिंग को, सब चीजों को ढूंढ कर पकड़ कर ऐसा फोड़ा, सब जैसे तोता टाव टाव करता है ना, वैसा वो भी टाव टाव करना स्टार्ट कर दिया। तो मुंबई की हमारी पुलिस ने उसको पकड़ा और मुझे बुलाया विटनेस के लिए कि भाई साहब आपको इसने फोन किया था। मैंने कहा मुझे तो रोज फोन आते हैं, तो इनमें से इसका किसका नंबर है? तो उन्हें बताया कि नहीं भाई साहब ये नंबर है, आपको मुंबई आना है विटनेस देने के लिए। बोला ठीक है, आ जाऊंगा। मुंबई गया, कोर्ट के अंदर जाते ही 4 साले आतंकी बैठे हुए हैं, जो खाते भारत का, साले गाते पाकिस्तान का। एक यानी इनकी अम्मी जो होती है वो भारत की होती है, इनके जो अब्बा होते हैं वो पाकिस्तान से होते हैं। यानी जो आतंकी बनता है ना भारत में रहकर, वो एक बाप की औलाद नहीं रहता मेरे मित्रों, क्योंकि इनके घर में आना जाना बहुत लोगों का होता है। और ये जो आतंकियों की जो पैदाशी होती है ना, ये हलाल की पैदाशी होती है। और यही लोग आतंकी बनते हैं, भारत का खाकर भारत से विद्रोह करते हैं, भारत में रहकर भारत से हमले करने की सोच रखते हैं। मेरे मित्रों, ऐसे लोग बहुत हमारे क्षेत्र, लेकिन बोलकर तकलीफ होती है कि आज पूरे देश में दूसरा अगर कोई देश बीफ एक्सपोर्ट में है तो हमारा भारत देश बन गया। मेरे मित्रों, यहां बहुत ही बड़ी तकलीफ का विषय है। इसलिए गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा मिले, यह हमारे प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन है। मेरे मित्रों, आज जिस प्रकार से भारत में एक स्कीम चल रही है, हम 5 हमारे 50, हम 5 हमारे 50 की स्कीम चल रही है और हिंदुओं ने एक स्कीम अपनाई है, हम 2 हमारा 1। हम 2 हमारा 1 की स्कीम में हिंदुओं का क्या होगा, एक बार विचार करना। आज इनकी संख्या कितनी हो गई? 24%, 6%। तो सोचो क्या होगा, क्योंकि जिस प्रकार से जो तूफान का वैसा जो इनकी जनसंख्या बढ़ रही है ना, इसका अगर हम अंदाजा लगाएंगे, आज से 30 साल के बाद में जिन्ना जैसा हरामी प्रधानमंत्री भारत का प्रधानमंत्री रहेगा। मेरे मित्रों, और जिस दिन भारत में जिहादियों की संख्या 50 के पार होगी,
उस दिन जिन्ना जैसा प्रधानमंत्री भारत देश का प्रधानमंत्री बनेगा, उस दिन हम हमारे द्वारकापुरी में भगवान की पूजा नहीं कर सकते, सोमनाथ में हम घंटा नहीं बजा सकते, और ना ही हम दशहरा मना सकेंगे, ना ही हम दीपावली मना सकेंगे। मेरे मित्रों, हम गर्व करते हैं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी पर। हर हिंदू का एक सपना था कि कम से कम जीते जी हम अयोध्या में राम मंदिर बनते देखे, लेकिन सौभाग्य देखिए मेरे मित्रों, हम सबका सौभाग्य देखिए, हमने मंदिर बनते भी देखा है और भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन भी हमने किए हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी और हमारे योगी जी की देन है मेरे मित्रों। और यही प्रधानमंत्री मोदी जी का एक संकल्प है। मोदी जी बोलते नहीं कुछ बातें, लेकिन इशारों इशारों में बहुत कुछ बोल लेते हैं, इशारों इशारों में बहुत कुछ बोल देते हैं। जो हिंदुओं का जो सपना है, हिंदुओं का एक स्लोगन था, अरे राम मंदिर तो एक झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो मेरे मित्रों, जैसे हम जीते जी अयोध्या में राम मंदिर हमने देखा है, वैसे ही हम जीते जी काशी और मथुरा का कलंक मिटते भी हम देखेंगे। आज हमें गर्व होता है कि आज साधु संत खुला बोल रहे हिंदू राष्ट्र बने। भारत के जितने भी जो बड़े बड़े साधु संत हैं, जो कथावाचक हैं, उनसे निवेदन करना चाहूंगा, अपनी कथा के माध्यम से लव जिहाद के बारे में बोलना प्रारंभ करें, धर्मांतरण के बारे में बोलना प्रारंभ करें। अगर आप लोग आपकी कथा के माध्यम से बोलेंगे, हिंदुओं को एक शक्ति देंगे, तो यही हिंदू आने वाले समय में भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए कमर कसेगा मेरे मित्रों।